राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली को लेकर हर घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं, साफ सफाई चल रही है। तो आज आपसे सफाई की बात करूंगा, वो सफाई जो आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर करेगी। रूप चौदस और काली चौदस की बात करेंगे, नरक चतुर्दशी की बात करेंगे और नरक चतुर्दशी की कहानी पे बात करेंगे। आप हजारों लोग सवाल कर रहे हैं, आप सबके सवाल आ रहे हैं। सभी लोगों का सवाल लेना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग धैर्य रखें, सवाल का वीडियो बनाकर भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय सफाई से जुड़ा हुआ। सबसे पहले दीपावली के पहले पूरे घर को साफ सुथरा करना चाहिए। गाय के गोबर की उपलब्धता हो तो गाय के गोबर से सब लीप करके आंगन को, पूरा घर, क्योंकि आज सब जगह गाय का गोबर नहीं है और आपके घर में टाइल पत्थर मार्बल लगा हुआ है, तो आप थोड़ा सा गाय का गोबर ले आएँ और जहां आपका मंदिर है वहां उस जगह को गाय के गोबर से लीप करके साफ सुथरा कर लीजिए। और दीपावली जो है उसकी तैयारियां आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। साफ सफाई तो आपने कर ली होगी, अब बढ़िया आप दीपक पानी में डुबा करके फिर पानी से निकाल करके उन्हें सुखाने रख दीजिए, है ना, ताकि वो दीपावली में काम आए। पूरा दीपक नहीं जलाते, पहले उसे पानी में डुबा करके थोड़ा सा पलटा करके रख देते हैं। ये सब दीपावली के एक दिन पहले की तैयारियां होती हैं। सुंदर सी बाती बना करके सुंदर सा घी और तेल का एक संग्रह कर लेना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इकट्ठा कर लेने चाहिए। सिंदूर और देसी घी को मिला करके दीपावली के दिन आप शुभ लाभ लिखेंगे। मंदिर के इस तरफ, द्वार के इस तरफ, उस तरफ शुभ लाभ लिखेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। उसकी तैयारी आज कर लीजिएगा। और सब प्रकार की तैयारी करके आप लक्ष्मी और गणेश जी दोनों को आप कल पूजा करेंगे, तो उनकी तैयारी कर लीजिएगा। कहाँ उन्हें बिठाएंगे, उनको बिठाने के लिए उनका आसन क्या होगा, कपड़ा कैसा होगा, इस तरह की समस्त तैयारियां कर लेनी चाहिए आपको। आज का विषय, नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण, यमराज और धन के देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन को रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी पर दीपदान के विशेष महत्व है। इस दिन शाम को दीपक जलाना शुभ माना जाता है। घर के सबसे बुजुर्ग को आटे का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए, मतलब दीपक के चारों तरफ बाती करके और चारों ओर दीपक जलाएं, अर्थात एक दीपक चारों दिशाओं में रोशनी डालें। इस दिन महिलाओं को घर में 14 दीपक जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने से नरक जाने से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि जो यमराज हैं उनकी पूजा होती है नरक चतुर्दशी के दिन। जो यमराज की पूजा करते हैं, निश्चित मानिए इस दिन जो यमराज को उनके नाम का एक दीप जलाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो नरक चतुर्दशी के दिन यमराज को स्मरण करके उनके नाम का एक दीपक जला के कि हे यमराज देवता, हमारे परिवार में, हमारे घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो। हे यमराज, हमें, हमारे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाइए। तो अकाल मृत्यु से बचाने वाले यमराज जी हैं। तो यमराज जी की पूजा नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली भी कहते हैं, दीपावली के एक दिन पहले यह पूजा सबको हर वर्ष करनी चाहिए। आज का समाधान, कहा जाता है कि इस नरक चतुर्दशी के दिन जो जहां आप कचरा फेंकते हैं वहां पर भी एक दीपक जलाना चाहिए। जहां साल भर आपकी नज़र नहीं गई, जहां आपने देखा नहीं, गंदगी पड़ी थी, गंदी जगह थी, नाला था और कचरे का अंबार लगा था, कहा जाता है कि इस नरक चतुर्दशी को उस जगह को भी साफ सुथरा करना चाहिए और वहाँ भी एक दीपक जलाना चाहिए, ताकि आपके घर में किसी ओर से नकारात्मकता प्रवेश ना कर जाए।
आपको चाहिए कि इस नरक चतुर्दशी में अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। 14 दीपक जलाना चाहिए, 14 दीपक भगवान को समर्पित करना चाहिए। उनमें से एक दीपक यमराज के लिए, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो। घर से जब भी निकला करिए तो बच्चों को चरणामृत, गोपाल जी को नहलाने के बाद, शालिग्राम भगवान को नहलाने के बाद जो जल बचता है उसे चरणामृत कहते हैं। चरणामृत पीकर और फिर घर से निकलना चाहिए। कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अकाल मृत्यु नहीं होती यदि आप चरणामृत पीते हैं। और नरक चतुर्दशी के दिन यमराज का स्मरण करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज जी, आप कृपा बनाएं और हमारे परिवार को बचाएं। इस तरह से आपको कार्य कर लेना चाहिए। राधे राधे। कहा जाता है कि आज नरक चतुर्दशी के दिन शरीर में उबटन लगाना चाहिए। उबटन लगा के स्नान करने की बड़ी परंपरा रही है, भारतीय परंपरा। उबटन लगा करके आप स्नान करिए और प्रेम पूर्वक इस दिन बड़े प्रेम से वामन भगवान की पूजा होती है। तो वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर थे और राजा बलि के द्वार से लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के गईं, तो वामन भगवान का भी पूजन होता है। वामन भगवान का स्मरण करके वामन भगवान से कहिए कि प्रभु, जैसे राजा बलि पर कृपा करने पहुँचे हैं, ऐसे इस दासी पर, इस दास पर कृपा करने के लिए आएँ और आप भी कृपा करके अपने चरण हमारे मस्तक पर पधराएं, मस्तक पर रखें। कल की तैयारियां आज ही आपको करनी चाहिए। आज ही आप लक्ष्मी गणेश जी ले आएं, प्रेम पूर्वक उनको एक सुंदर स्थान में रखें और उनकी पूजा की तैयारी करें। बतासा है, लाई है, पटाखे हैं, ऐसे पटाखे बिल्कुल ना लाएं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाएं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं। ऐसे पटाखे का प्रयोग करें जिससे बच्चों को खुशी भी मिल जाए और किसी प्रकार से किसी को नुकसान ना हो। तो ऐसे पटाखे का चयन करें जो बच्चों के लिए अनुकूल हों। बड़े बड़े पटाखे लाके बच्चों को मत दे दीजिएगा, कहीं वो पटाखे जलाने में बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं बच्चे डर ना जाएं, कहीं बच्चे परेशान ना हो जाएं। तो ऐसे पटाखे ना लाइए जो बहुत बड़े बड़े हों, बहुत धमाके वाले हों, छोटी सी कम आवाज़ वाले हों और ऐसे हों जिससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ऐसे पटाखे का चयन आपको करना चाहिए। आप लाई, बतासा आज ही ले आएं और प्रेम पूर्वक कल की तैयारी में लग जाएं। साल में एक बार यह त्यौहार आता है और दीपावली का त्यौहार, ये मानिए कि आज छोटी दीपावली है, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। ये छोटी दीपावली के नाम से भी जानी जाती है। इस दीपावली के दिन भी घर के चारों ओर दीपक जलाना चाहिए, घर को रोशनी से भरना चाहिए, घर को सजाना चाहिए। सुंदर सुंदर झालर, सुंदर सुंदर नाना प्रकार के जो आजकल लाइट है, आज की रोशनी है, चारों ओर घर को जगमगा दीजिए, घर को सजाइए और प्रेम पूर्वक आज के दिन ही आप अपने घर को रोशनी से भरें, दीपक की ज्योति से भरें और घर में नाना प्रकार के मिष्ठान आप आज बना सकते हैं। बाजार की मिठाइयों से बचना हो तो आप घर पे आज ही मिठाई बनाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जो आपके आसपास के लोग हैं जिन्हें आप मिठाई देंगे दीपावली में। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में, हे प्रभु, सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो इस तरह से तैयारियां करनी चाहिए। आज का वार्तालाप, माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं है, क्या करूं कि मैं तीर्थ यात्रा का फल उन्हें मिल जाए। दीपक पटेल वलसाड गुजरात से हैं। देखिए, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और आप प्रेम से, देखिए, आपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने का सोचा, आप जैसे बेटे समाज में कम मिलते हैं। आपका भगवान मंगल करें, आप खुश रहें और माँ बाप को आप तीर्थ यात्रा कराने का जो भाव रखे हैं ना, ये भाव से ही आपके माँ बाप की तीर्थ यात्रा है। नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, गौ माता को खड़ा करके गाय की एक परिक्रमा करवाइए। जब गाय की एक परिक्रमा कर लेंगे आपके माँ बाप,
तो चारों धाम की यात्रा का फल उन्हें घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। गावो विश्वस्य मातरः, गाय में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय की सेवा कराइए अपने माँ बाप से, गाय की पूजा करा के गाय की परिक्रमा लगवाइए, तो संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल उन्हें घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। गणेश लक्ष्मी यंत्र की स्थापना आप अपने घर पर कर सकते हैं। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। नई नई मूर्तियाँ गणेश लक्ष्मी जी की आप लाके चाहे घर में हाथ से बनाएं, चाहे बाजार से लाएं, स्थापित करें। सुख शांति और समृद्धि आपको माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश जी ही दिलाएंगे, क्योंकि देवता हैं बुद्धि के गणेश जी और धन की माँ है लक्ष्मी। तो धन तभी आएगा जब बुद्धि होगी। इसलिए लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ खड़ी हैं कि गणेश जी जैसी बुद्धि जिनके पास होगी उन्हीं के पास लक्ष्मी जी टिकेंगी। ऐसे में दीपावली के दिन इस जादुई यंत्र को आप अपने घर पर निश्चित स्थापित करें, ताकि आप पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और धन लाभ आए कई गुना हो जाए, भाग्य 2 गुना हो जाए। इसलिए विधि विधान से इस यंत्र की स्थापना आप अपने घर पर बड़ी ही श्रद्धा और बड़े प्रेम से कर सकते हैं। आज के देवता हैं यमराज। आज यमराज जी को कहें कि हे यमराज जी, हमारे परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो, उनके नाम का एक दीपक जला करके उन्हें स्मरण कर लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा, है ना। तो आज के देवता यमराज जी हैं और आप सभी लोग इस अभी आने वाले समय पर यम द्वितीया भी आती है, जिस दिन अपने भाई बहन का हाथ पकड़ करके यमुना जी में गोता लगाया जाता है, डुबकी लगाई जाती है। तो कहते हैं कि यमराज जी उसे नरक नहीं भेजते, ऐसा यमुना माँ ने बोला। यमराज जी की बहन है माता यमुना और यमराज जी भगवान श्री कृष्ण के साले हैं। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण के साले यमराज जी से कहेंगे कि हे यमराज जी, किसी प्रकार से हमारे परिवार में अकाल मृत्यु ना हो, और भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे कि हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हुए आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, हम सबको अकाल मृत्यु से बचाएं। तो इस दिन जब आप एक दीपक जलाएंगे यमराज जी के लिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे और निश्चित मानिए कि चरणामृत पिलाएंगे बच्चों को, भगवान को स्नान करा के शालिग्राम जी को, तो आपके घर में सब प्रकार की खुशियां होंगी, आप सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा। राधे राधे। आज का मंत्र है, आज वामन भगवान को प्रणाम करते हैं और आप मेरे संग बोलिए, ओम तप रूपाय विद्महे सृष्टिकर्ताय धीमहि तन्नो वामन प्रचोदयात्। इस तरह से आप बोलिए, वामन भगवान का स्मरण कीजिए, वामन भगवान का नाम जपिए और वामन भगवान के स्मरण मात्र से आपके जीवन के सारे काम बन जाएंगे। भगवान वामन भगवान की बड़ी कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। आप सबको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा सुखी स्वस्थ रहें। राधे राधे। आज का लकी कॉलर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा? और जन्म लिया तो किसका जन्म मिलेगा? सुधांशु सिंह भोपाल। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। ये जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता रहेगा। इससे बचना हो तो अपने आप को भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो आपके जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा और भगवान के आश्रित होकर भगवान के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जन्म मृत्यु से बचना है तो भगवान के आश्रित हो जाइए, भगवान की शरण में चले जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। और भगवान के नहीं हो पाएंगे तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। अगले जन्म में आप क्या बनेंगे वो आपके कर्मों पर डिसाइड होगा कि आपने जैसे कर्म किए होंगे वो आप बनेंगे। कुत्ता बिल्ली 84 लाख योनियाँ हैं, किस जन्म में किस योनि में जाएंगे ये केवल ईश्वर जानते हैं, कोई नहीं जानता, कोई जान ही नहीं सकता एक भगवान के सिवा। राधे राधे। कल का विषय है दीपावली।
दीपावली आ गई है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जा रही है और आप सभी प्रेम से कल के प्रसंग में सुनेंगे किस तरह लक्ष्मी माँ की पूजा करें, किस तरह गणेश जी की पूजा करें और क्यों दीपावली मनाई जाती है और किस तरह पूजा करनी है। कल महाराज का मंत्र कार्यक्रम में TV9 भारतवर्ष पर नित्य की तरह 7:20 पर यह दास अनिरुद्ध आपके बीच में महाराज का मंत्र कार्यक्रम लेकर के आएगा। आप सुनते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम में और कल फिर मिलेंगे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की सुंदर उपासना की चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी स्वस्थ रहें। राधे राधे।